एक गांव में एक लड़की थी जिसका नाम राधा था। वह बचपन से ही बहुत होशियार और सुंदर थी। हर चीज़ को बड़ी आसानी से सीख लेती थी। जैसे जैसे वह बड़ी होती गई, उसकी सुंदरता और बुद्धिमानी दोनों ही निखरते गए। गांव में तब कोई कॉलेज नहीं था, इसलिए उसके माता पिता ने उसे शहर भेजने का निर्णय लिया। शहर में राधा ने पढ़ाई के साथ साथ अन्य गतिविधियों में भी उत्कृष्ट प्रदर्शन किया। लेकिन एक दिन दिवाली की छुट्टियों में जब वह अपने गांव लौट रही थी, तब रास्ते में उसका एक्सीडेंट हो गया। सही समय पर अस्पताल न पहुंचने के कारण उसके दोनों पैरों को काटना पड़ा। इस हादसे ने उसकी जिंदगी को पूरी तरह से बदल दिया। वह घर पर ही रहने लगी और उसकी पढ़ाई छूट गई। धीरे धीरे राधा डिप्रेशन में जाने लगी। गांव के लोग डिप्रेशन को नहीं समझते थे, इसलिए उसकी स्थिति और बिगड़ती गई। एक दिन उसकी माता ने उससे बात की और पता चला कि राधा कॉलेज में एक लड़के को चाहने लगी थी। एक्सीडेंट के बाद वह लड़का उसे छोड़ गया था और अब वह कॉलेज भी नहीं जा सकती थी। ये सोचकर वह और ज़्यादा डिप्रेशन में चली गई। उसकी माता ने उसे समझाने की बहुत कोशिश की और धीरे धीरे वह ठीक हो रही थी। लेकिन एक दिन गांव के एक गुंडे लड़के ने राधा के साथ बदतमीजी की और धमकाया कि अगर उसने यह बात किसी को बताई तो वह उसके और उसके परिवार को मार डालेगा। ये सोचकर राधा और परेशान रहने लगी और खुद को कोसने लगी। एक दिन हताशा में राधा ने गांव के कुएं में कूदकर आत्महत्या कर ली। राधा की मौत के बाद गांव में अजीब घटनाएं होने लगीं। जब भी किसी की शादी होती तो जो भी कुएं के पास से जाता उनका एक्सीडेंट हो जाता। ये सिलसिला चलता रहा और धीरे धीरे लोगों में यह बात फैल गई कि राधा की आत्मा कुएं में रहती है और वह अपने साथ हुए अन्याय का बदला ले रही है। गांव के वही गुंडे की भी शादी होने वाली थी। शादी से पहले उसके साथ कई अजीब और डरावनी घटनाएं होने लगीं। एक रात गुंडा अपने घर में अकेला था, तभी उसे राधा की आत्मा दिखाई दी। राधा की आत्मा ने गुंडे को चेतावनी दी कि अगर उसने अपनी गलतियों को नहीं सुधारा और लोगों को तंग करना नहीं छोड़ा तो वह उसकी जिंदगी को नर्क बना देगी। डर के मारे गुंडा गांव वालों के सामने अपने सभी गुनाहों को कबूल करता है और माफ़ी मांगता है। राधा की आत्मा उसकी सच्ची पछतावा देखकर शांत हो जाती है और फिर कभी गांव में किसी को परेशान नहीं करती। राधा की आत्मा के शांत होने के बाद गांव वालों ने कुएं को बंद कर दिया और उसकी याद में एक मंदिर बनवाया। अब उस गांव में राधा की कहानी सुनाई जाती है, जिससे लोग सीख सकें कि गलतियों का प्रायश्चित और सच्ची माफ़ी से हर आत्मा को शांति मिलती है।